मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके स्टेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और इसकी शुरुआत करांगे भिवानी की खबर तय जोड़ा आज मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंचे थे और भिवानी तई सीएम ने आज कई बड़ी सौगात दी हैं। 107 करोड़ रुपया की अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन कराया और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने। सीएम नैब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में ओंकार भी भरी। ई भूमि पोर्टल तय जमीन खरीदने का काम बताया कि हो रहा है। तो शाम में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो शाम में 100 बेड का जनरल अस्पताल भी बनेगा। मंडी में किसान और व्यापारियों ने भी सारी तरह की सुविधा दी जाएगी ताकि किसी भी तरह की परेशानी इस बार ना आवे। हमारी नॉन स्टॉप ये डबल इंजन सरकार ने जो आदरणीय मोदी जी के उस मंत्र के ऊपर गति से काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के ऊपर ये जमीनी स्तर पर गति से काम कर रही है। साथियों, हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू भी किया है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि आपके क्षेत्र में विकास में किसी भी तरह की कोई कोर कसर हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मैं आज यहां आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए, इसको एक नई दिशा देने के लिए आज मैंने 107 करोड़ 61 लाख रुपए की 6 परियोजनाओं के उद्घाटन और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया है कि हरियाणा की मंडिया में किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले जाएंगे। अभय चौटाला प्रदेश सरकार ने भी सीधी चेतावनी दी है कि जिस सरकार ने किसान भाइयों तई तंग कराया और तंग करना जारी रखा तो इनेलो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। नए नियम तय किसानों ने फालतू में दुखी करा जा रहा है। मैं किसी दिन खुद ही ट्रैक्टर ठाके अनाज मंडी पहुंचूंगा। अगर किसान को कहीं परेशानी आई तो उसके लिए हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम किसान को परेशान नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी जो है वो किसान की, कवेरे की, गरीब की, कमजोर की पार्टी है। और कोई उसको सताए तो फिर अगर हम चुप करके बैठ गए तो फिर लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। 10-11 तारीख तक देखेंगे, हम मंडियों का दौरा भी कर लेंगे। आप भी तब तक सारी चीज को नजदीक से समझ लो। अगर कोई दिक्कत आई तो फिर मैं समय में कोई ऐसी मंडी के अंदर ट्रैक्टर लेकर के जाऊंगा और देखूंगा कौन सा अंगूठा लगाएगा, कौन सा गेट पास मांगेगा। इस तक कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने अभय सिंह चौटाला पर जुबानी वार किया है। कया गाली गलोच और गंदी बोली जा है मेरे खिलाफ। 3 अप्रैल तक पूरा हरियाणा में पोल खोल अभियान का ऐलान भी कराया है। किसाना गिरफ्तारी पर भी सांसद जेपी गुस्सा हुए क्या कि वारंट काट किसाना ने जेल भेजा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मंडिया के नए नियम तय किसान तंग हो जाएंगे। जनता और किसाना के मुद्दे खातर सड़क पे भी उतरांगे और यह लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूं, आप हिसार के नागरिक हो, आप पत्रकार भी हो, आप कमल गुप्ता जी के घर जाओ जो ये कहते थे कि जयप्रकाश जी इस्तीफे के लिए तैयार हो। कथनी और करने में ये अंतर है। अब पूछ लो, कमल गुप्ता जी जाके पूछो, मेरे क्यों पूछो? हाँ, उन्हें बतावेंगे। मैं तो पहले कहता एरोड्रम, आज कह रहे हो एरोड्रम है। लेकिन भाई बेशर्मी में आदमी की 1 अप्रैल तक कणक की खरीद शुरू हो जाएगी। सरकारी खरीद कल तक शुरू होगी। कणक की खरीद में साफ सफाई खातर नए नियम लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो। इबकी बार एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल करी गई है। कुरुक्षेत्र की मंडिया में तैयारी पूरी कर रखी है। थानेसर अनाज मंडी में भी सारे इंतजाम कर रखे हैं।
नमी की लिमिट 12% तय करी है। नियमा में कड़ाई बरती जाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लिखना बहुत जरूरी है। मंडी में बढ़न तो पहला साधन की फोटो और गेट पास जरूरी है। जिस भी साधन में कणक लेकर किसान पहुंचेंगे तो उस पर नंबर प्लेट भी होनी चाहिए और उसकी फोटो भी खींची जाएगी। किसाना खातर अंगूठा लाना यानी बायोमेट्रिक भी जरूरी इस बार कर दी है। मंडी में किसान सहायता केंद्र भी खोले जाएंगे ताकि किसाना न किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना आए और बिना परेशानी किसान अपनी कणक बेच कर जाए। हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडी में बिजली पानी सफाई व्यवस्था करवा दी गई है और किसानों के पीने के पानी के लिए हमने 10 वाटर कूलर लगाए हैं। 2 शौचालय, एक यूरिनल है। उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि दिन में 3-4 बार सफाई करें और सीजन को लेकर हमारी तैयारियां किसानों को गेट पास जारी किए जाएंगे। हमारी तैयारियां सभी तैयार। हरियाणा में रबी के सीजन के तहत गेहूं की सरकारी खरीद कल से यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। जहां एक और सफाई व्यवस्था जो है वो जो है चाक चौबंद की गई है, वहीं दूसरी ओर किसानों के रहने के लिए खाने के लिए जो है पुख्ता इंतजाम जो है मंडी प्रशासन की तरफ से जो है वो कर लिए गए हैं। आपको बता दें इस साल जो है प्रदेश में जो है अनाज मंडियों में जो है गेहूं की सरकारी खरीद जो है कल से होगी। उसको लेकर जो है 2 सरकारी एजेंसियां जिसमें हैफेड और डीएफएससी जो है वो शामिल होंगी, जो है सरकारी खरीद गेहूं की वो करेंगी। और फिलहाल इस वक्त हम कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में मौजूद है। आप देख सकते हैं पुख्ता इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। जहां सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सफाई आपको जो है चारों ओर वो दिखाई देगी। उसके साथ ही जो है किसानों के जो है रहने खाने के लिए जो है पुख्ता इंतजाम जो है मंडी प्रशासन की तरफ से जो है वो कर लिए गए हैं। वही इसी के साथ साथ हम आपको बता दें इस बार जो है किसी प्रकार की जो है गेहूं में जो है धांधली ना हो, उसको लेकर जो है मंडी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। बकायदा जो है फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किसान की जाएगी। उसी के तहत जो है किसानों के ट्रैक्टर की फोटो होगी, बकायदा उस किसान की जो है फोटो होगी। उसी के तहत जो है वो गेट पास जो है वो अलॉट जो है वो किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की धांधली ना हो, क्योंकि आए बार जो है देखा जाता है कि किसानों द्वारा जो है धांधली के आरोप जो है वो लगाए जाते हैं। पिछली बार जो है धान की खरीद में भी जो है कहीं ना कहीं किसानों द्वारा जो है आरोप लगाए गए थे कि करनाल में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में जो है किसान द्वारा आरोप लगाए गए थे कि धान की जो है कहीं ना कहीं धांधली हुई थी। उसके तहत जो है प्रशासन द्वारा भी जो है कहीं ना कहीं केस जो है वो दर्ज किए गए थे। इसी को लेकर जो है किसी प्रकार की धांधली ना हो, प्रशासन ने जो है कमर कस ली और बकायदा जो है फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो की जाएगी। कुरुक्षेत्र से लिविंग इंडिया न्यूज के लिए परजन गौड़। यमुनानगर में कणक की खरीद खातर तैयारी पूरी कर रखी है। 1 अप्रैल तक पूरा हरियाणा में सरकारी खरीद कणक की शुरू हो जाएगी। सरकारी खरीद खातर जगाधरी की अनाज मंडी भी पूरी तरह तैयार है। मंडी में साफ सफाई और सारे इंतजाम पूरी तरह तक कर लिए गए हैं। जमींदारा खातर पानी, शौचालय, बिजली और बैठने का पूरा इंतजाम कराया गया है। खरीद न लेकर प्रशासन ने दावा कराया है कि खरीद का काम पूरी तरह पारदर्शिता तो होगा, साफ सुथरा होगा। किसान भाइयों ने कोई भी दिक्कत को नहीं आने दिया। जैसे डीसी साहब के निर्देश है अधिकारियों को कि किसी भी प्रकार की कोई कैंटीन की या बिजली की या कोई पानी की कोई समस्या न आए, उनको हर चीज को एक एक पहलू को नजर रखते हुए हर चीज की व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया जा रहा है। मैं किसान साथियों के भी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गेहूं को समय पर कटवाएं, जल्दबाजी में न कटवाएं। जब वो पूरी तरह पक कर तैयार हो जाए तभी मंडी में लेकर आए और किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मंडी। देखो कल से सरकारी खरीद शुरू होने वाली है गेहूं की, जिसके लिए हमारी सारी तैयारियां अब ठीक है। जैसे पानी की व्यवस्था मंडी के अंदर ठंडा पानी आ रहा है, सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट्स अभी चल रहे हैं काम टॉयलेट्स पे, और जैसे कि हमने गेट के ऊपर लड़के लगा दिए गए हैं। जो सरकार की नई पॉलिसी आई है ई खरीद पे, जो पोर्टल पे गेट पास कटेंगे उसके लड़के तैनात करा दिए गए हैं। 24/7 गेटों पर लड़के मिलेंगे और जो सरकार की हिदायतें हैं, जो टाइमिंग निश्चित हुए हैं उसके अनुसार गेट पास भी कर। देखिए हमारा 1 तारीख से जो सीजन शुरू होने वाला है, आज हमने सभी मंडी के आड़ती भाइयों को बुलाकर एक बैठक की है। जो सरकार के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश आए हैं वो सभी आड़ती भाइयों को बताया है कि वो अपने अपने किसान भाइयों को बताएं कि जो माल लेकर आएंगे, गेहूं लेकर आएंगे, वो निर्धारित समय से ही सुबह 6 से 8 बजे तक ही लेकर आएं ताकि उनकी खरीद में कोई परेशानी ना आए। दूसरा, उनको ये बताया गया है कि ट्रैक्टर के ऊपर नंबर अनिवार्य है, जिसके द्वारा फोटो खींचेगी, टोकन कटेगा,
टोकन कटने के बाद बायोमेट्रिक के द्वारा ही सत्यापन होने के बाद ही उसकी परचेज की। अचानक मौसम बदला और पलवल जिले में मीह बरसा, जिससे प्रशासन और मार्केट कमेटी के दावा की भी कती पोल खुल गई। ओडल की 99 एकड़ आड़ी अनाज मंडी में जमींदारा की कणक खुले में पड़ी थी, जो मीह में भीज गई और डेरिया में पानी भर गया। इससे घना नुकसान किसानों ने हुआ है। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के दावे भी इस बारिश में फेल होते नजर आए। ओडे जमींदारा ने कहा कि उनकी फसल तो इब्राम भरोसे से और सरकार के वादे अवाई हो रहे हैं। आज कल की तरह फिर आज पलवल जिले में बारिश आई है और मैं इस समय होडल की 99 एकड़ मंडी में हूं, जो हरियाणा की बड़ी मंडियों में शुमार है। और यहां पर किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका है, लेकिन आज बारिश ने फिर से किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि जिस तरह से खेतों में से फसल को बचाकर किसान बेचने के लिए मंडी में लेकर आया, लेकिन मंडी में जो जिला प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे थे कि मंडी में किसान की फसल की रखरखाव के पुख्ता इंतजाम किया जाएगा, अब की बारिश में किसान की फसल को नहीं भीगने दिया जाएगा, उसके पूरे इंतजाम कर लिए गए, लेकिन यहाँ पर धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस समय होडल के 99 एकड़ मंडियों में आप देखना चाहेंगे किस तरह से खुले आसमान के नीचे ये अनाज पड़ा हुआ है और अभी बारिश से पूरा अनाज भीग चुका है। देखो ढेरियों में जो पानी की पूरी तरह से अंदर चला गया है, पूरे ढेरियों में पानी पहुंच चुका है। ये अब आगे देख रहा होगा किसान हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे जो किसान हमारे साथ है कि किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए, किस तरह से नहीं किए गए। हम किसान से बात करते हैं कि क्या नाम है जी? नाम कुलदीप सिंह। हाँ कुलदीप जी, जो ये फसल खराब हुई है जो मंडी में, किस तरह से हुई है, जो बारिश से कितना नुकसान हुआ है किसान का? नुकसान आधा को नुकसान है वो जो फसल आने में, क्या करें मजबूरी है हमारी, तो हम घर इतनी जगह ना कि हम पे जो हम लोग की पूरा स्टोर कर सके, अब यहाँ ला के यहाँ चौड़े में डाल दिए हमने, क्या करें मजबूरी है हमारी, तो पूरी तरह खराब हो चुकी, पूरी खराब होगी। तो जो सरकार प्रशासन के दावे थे जिला परिवहन मंडियों में सुविधा दी है किसान के, अब की बार किसान की फसल नहीं भीगने दी जाएगी, पूरे इंतजाम कर लिए गए। एक टीम से मंडी में सुविधा होती, हम भी ट्रैक्टर अपने अंदर कर देते, अंदर भरे पड़े सब रोई। अब हमने बाहर खिलाने पड़े, क्या करें मजबूरी है, घर इतनी जगह ना कि हम घर स्टोर कर ले अपने अनाज, तो मंडी में लाने पड़े, मजबूरी है किसान। कल 1 अप्रैल से जो खरीद शुरू किया है, इसका आपका अनाज खरीदा जाएगा? हम तो सरकार से करने, सरकार हमारे सब अनाज खरीदनी चाहिए, तो पूरी भीग चुका पूरा। हाँ जी खराब। तो कल 1 अप्रैल से जो खरीद शुरू है, क्या आपका अनाज खरीदा जाएगा? नहीं, हम तो चाहे कहें सरकार से अनुरोध है बार बार कि अनाज खरीदो किसान के, किसान अनाज कहाँ ले जाएगा, अनाज बाहर सौंप रहेगी तो क्या अनाज कटेगा ना, अनाज तो किसान कटवाने पड़ेगा। तो सरकार से हम तो बार बार अनुरोध कर रहे हैं, अनाज 1 तारीख से खरीदो, सरकार को भेजेगा अनाज, किसान को भेजेगा तो उनको भेज रहा अनाज। तो अब मतलब आपका अनाज पूरी तरह भीग चुका है? पूरी तरह, हाँ जी, पूरा खराब है रोज अनाज। देखा किस तरह से किसानों का कहना है कि उनका अनाज जो मंडी में पड़ा हुआ था लेकर आए थे, कल 1 अप्रैल को जो खरीद होनी है उसके आज बारिश हुई है और उसकी वजह से उनका अनाज खराब हो चुका है। जो ढेरियां पड़ी हुई तो उनसे झाड़ू के द्वारा पानी को निकाला जा रहा है, तो इस तरह से पूरी तरह से फसल तो खराब हो चुकी है जो किसान की मंडी में पड़ी हुई है, लेकिन पानी को यहाँ से निकाला जा रहा है। तो इस तरह से लगातार हम आपको एक क्रोध तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मतलब किस तरह से किसान का जो अनाज है वो पूरी तरह भीग चुका है और इस तरह से यहाँ से ये निकाला जा रहा है। तो ये लगातार हमने आपको ये दिखाया है कि कितना जो सुविधा मिलनी चाहिए किसान के, उस तरह से यहाँ पर मंडी में किसान के लिए कोई सुविधा इस समय दिखाई नहीं दे रही है। और अब देखना है कि कल 1 अप्रैल से खरीद शुरू होती है नहीं, या कि जो भीगा हुआ अनाज है किसान का कल खरीदा जाएगा या नहीं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, लिविंग इंडिया न्यूज। रेवाड़ी में पेट्रोल का टोटा पड़ गया, ईब देखने लग गया। मिडल ईस्ट का किस तरह का असर हो रहा है, पेट्रोल पंपा पे एकदम तक भीड़ आएगी और कई जगह स्टॉक कती एकदम तक खत्म होने लग गया। इंडियन ऑयल के एम फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल खत्म हो गया, घने मानस बिना तेल ले वापस घराना मुड़ गए। तड़के तय गाड़ियां और मोटरसाइकिल की लंबी लंबी कतार देखने मिली और इसे करके ये सारा का सारा पेट्रोल डीजल एड़ा खत्म हो गया। नानौर के खास बाजारा में सड़कों का कति बुरा हाल हो रहा है। नगर परिषद ने महावीर चौक तय माणक चौक तक सड़क बनाने का काम शुरू किया था, पर ईब 25 दिन हो लिए काम ईब भी आध बिछड़ा है। पुरानी सड़क उखाड़ कर फेंक दी, जिससे बाजार में आना जाना औखा हो रहा है। ऊपर तक कई जगह पर सीवर भी बाहर का पानी भी बाहर निकल रहा है, इससे गंदगी भी हो रही है, लोगों ने कई तरह की दिक्कत हो रही है। सड़क बनाने में ढील बढ़ती जा रही है, इससे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो खासे नाराज है। उनका कहना है कि टूटी सड़क और पानी भरे रास्ते की वजह से गाहक भी बाजार नहीं पहुंच पा रहे, जिससे उनका धंधा चौपट हो लिया है। दुकानदार ने खुद अपनी दुकान तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है
और ई मांग करी जा रही है कि इस नई ध्यान दिया जावे और प्रशासन के अधिकारी इस पर कुछ गौर करे और जितना तोड़ा हो सके इस सड़क का निर्माण पूरा कराया जावे। भैया ये लगभग महीने भर से फुटा पड़ा है। यहाँ जैसे व्यापारी सामान लेने के लिए आते हैं, पड़ भी जाते हैं पानी के अंदर, और डेली इतना पानी भरता है, दुकानदार लोग सब परेशान हैं। कोई बोनी बट्टी का काम नहीं है बाजार में। सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारा रोड ये सही करवाया जाए। ये मेन रोड है बाजार का, यही खराब रहेगा तो ग्राहक कहाँ से आएंगे। आप देख लो रोड की क्या हालत हो रही है। दुकान सुबह खोलते हैं, शाम को ऐसे चले जाते हैं बगैर बोनी किए हुए, कोई घुस नहीं सकता है। इतना बुरा हाल है। आप देख लो रोड की कितनी हालत खराब हो रही है। सीवर का पानी है, दुकानदार बैठे इंतजार में, ग्राहक को आए, ग्राहक आए कैसे। रोड देख लो कितना खराब हो रहा है, मतलब पानी कितना भरा हुआ है। दुकानदार अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी दुकानें खोल रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं तो जान जोखिम में डाल के आ रहे हैं। रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। हम इस मार्केट में रहते, बालाजी इलेक्ट्रिक के नाम से अपनी दुकान है और ये समस्या है। इसके बारे में तो प्रशासन को भी कह चुके हम, ये व्यापारी वर्ग जा भी चुका, लेकिन कोई प्रशासन वाला, कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आके सुध ले रहा है जी। पूरे जो सीवर है ये ओवरफ्लो चल रहे हैं और सीवर की समस्या जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या, मैं इस मार्केट में, मेरी दुकान है ये पीछे ही, और पिछले 1 महीने से पानी भरा हुआ है, रोड टूटा हुआ है। कोई प्रशासन, कोई शासन, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए। एक आधा कर्मचारी आता है, 2 मिनट के आता है, चला जाता है। पिछले 1 महीने से बुरा हाल हो रहा है। इतना बुरा हाल हो रहा है कि आज तक मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। कहीं से भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सीवरेज भरे पड़े हैं, पानी का बाहर आ रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। पिछले पानीपत NH-44 पे कार आड़ ने एक छोरा का टक्कर मार दी। 25 साल का रिंकू इस हादसे में भगवानती प्यारा हो गया। गांव कुताना उल्टा आंदे होया यो भयंकर हादसा होया है। पाछताई दुम्मा ठांदी कार ने सीधी टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज का टेम इस छोरे की सांस टूट गई। 10 दिन पहला ही यो बाप बना था। घर में ईब खुशी की जगह मातम छा गया है। पुलिस ने कार तो पकड़ दी पर ड्राइवर ईबे फरार बताया जा रहा है और सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। करके ने आरोपी पर सख्त एक्शन लेने की मांग उठाई है। हमारे को भी कॉल आई थी गाँव कुताना से, मतलब जो हमारे रिश्तेदारी में पड़ते हैं, साढ़े साहब के लड़के थे ये, और इनका रोड किनारे खड़े थे ये, और किसी अज्ञात वाहन ने मतलब तेज़ रफ्तार से उनको टक्कर मारी और वही जो गाड़ी थी वो इनको हॉस्पिटल में लेके आए और हॉस्पिटल इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। और अभी जो पुलिस प्रशासन से यही है कि जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है परिवार को इंसाफ मिले। और इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया 3 साल की है। प्रशासन से निवेदन है कि परिवार को इंसाफ मिले। और फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने में मिला, जड़ा एक मर्सिडीज कार ने 28 साल के डिलीवरी बॉय जिसका नाम आनंद राज बिन था उसकी जान ले ली। मिर्जापुर का रहने वाला बताया गया है। आनंद फरीदाबाद में किराया पर रहा करदा और जोमेटो में काम कराया करदा। 29 मार्च की रात में सेक्टर 15 फायर ब्रिगेड के दौरे रेड लाइट पर पाछत आई तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। इलाज खातर कई अस्पतालों में धक्के खाने के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत होगी। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर की टोर शुरू कर दी है। ये 29 तारीख की रात की घटना है। कोई डिलीवरी बॉय है, ये हमारी पुलिस चौकी है सेक्टर 15 के सामने से एक रोड से इधर मथुरा रोड की तरफ जा रहे थे। ये अपना डिलीवरी बॉय तो मर्सिडीज गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और उसमें अभियोग अंकित कर दिया गया है और जो भी उसकी नेग्लिजेंसी है मर्सिडीज गाड़ी के चालक की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ये है आनंद राज नाम है, इसकी उम्र है और मिर्जापुर यूपी का रहने वाला है। वैसे यहाँ किराए पे बतौला काम करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की सियासत में नई हलचलें पैदा कर दी हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज करते हुए कुराली में एक बड़ी जनसभा के जरिए साफ संकेत दिया है कि पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। इस रैली में बीजेपी पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का उत्साह और ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आया। डबल इंजन सरकार के नारे के साथ बीजेपी ने पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने का दम भरा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और जन कल्याण के एजेंडे को भी जोर शोर से उठाया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
2027 में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब की सियासत में हलचलें तेज हैं। इसी बीच कुराली में बीजेपी की तरफ से एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत कर राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। इस दौरान मंच पर बीजेपी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी चुनावों को बेहद अहम बताया। इस रैली के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि वो 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है और डबल इंजन सरकार के नारे के साथ पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जागरूक जनता देखती है, समझती है और अपने अनुभव के आधार पर फैसला लेती है। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ईमानदार अगवाई ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਨੇ देश ਨੂੰ अनाज दिता है, वीरता दी है। इस महान धरती ने बलिदान दिता है। आज इसे पंजाब ने एक नई दिशा, नवी ऊर्जा और मजबूत डबल इंजन की सरकार, इस पंजाब ਨੂੰ डबल इंजन सरकार की अज लोड़ है। साथियों, अज असी एक अहिजे दौर दे विच खड़े हाँ जिथे जागरूक जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। साथियों, आते अपने तजुर्बे के आधार पे साथियों फैसला ले रही है। पंजाब को डबल इंजन सरकार की जरूरत है, ये बताते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा, अब भाजपा को मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे और पंजाब को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 की शुरुआत में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पंजाब के भविष्य को तय करेंगे। साथियों, आते अपने तजुर्बे के आधार पे साथियों फैसला ले रही है। पंजाब की जनता ने पहला कांग्रेस नूं मौका दिता है। साथियों, मैं तुहानू ये गल पूछना चाहना कि तुसी की मिलिया जदों इत्थे कांग्रेस की सरकार सी। मैं दसदा हां कि तुहानू पंजाब नूं कांग्रेस की सरकार दे विच जो मिलिया और भ्रष्टाचार मिलिया, परिवारवाद मिलिया। साथियों, आपसी कलेश अथी विकास का ठहराव पंजाब नूं कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब को डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है, एक ऐसी सरकार जो न सिर्फ वादे करे बल्कि उन्हें पूरा करने की क्षमता भी रखती हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल अगवाई दे विच सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के नाल इस मंत्र दे गति से आगे काम कर रही है। साथियों, मैं तुसी एक गल दसना चाहता है कि हरियाणा दे विच साडी सरकार ने 217 चुनाव दे विच वायदे कीते सी। 217 दे विच एक साल दे विच ही साडी सरकार ने साथियों 60 वायदा नूं 60 संकल्पां नूं असीं पूरा कीता है। 153 संकल्पां ते बड़े गति दे नाल काम चल रहा सी। एक साल दे विच साडी सरकार ने इन्नी गति से काम कीता है। साथियों, मैं हरियाणा दा उदाहरण तुहाडे सामने रखना चाहूँगा कि हरियाणा विच साडी डबल इंजन सरकार ने पिछले 11 सालों दे विच जो काम कीते हैं वो आम जन दे जीवन दे विच आए सकारात्मक बदलाव की एक बड़ी कहानी है। साथियों, असी पारदर्शिता
ਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ अंतिम व्यक्ति के नाल पहुंचाने का काम साडी सरकार ने किया है। कुराली की इस जनसभा में सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देने की बात कही, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।